5.4 का हम लोग आज सीखेंगे। इसका एग्जाम्पल इसमें दो ठो दिया हुआ है। एक दिया हुआ है आपकी किताब में, क्या यह सत्य है कि यक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए यक्स बराबर ई log यक्स। इसमें पूरा थ्योरी है और थ्योरी है इसलिए हम इसको ये पूरे एनसीईआरटी का जो आपका 5.4 है, 5.4 का जो 25वां सवाल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। केवल एग्जाम्पल ये 24 और 25 है, 24 में टोटल थ्योरी है, टोटल थ्योरी हमें लिखना पड़ेगा इसमें। वैसे हम इसको आप बता देंगे आपको। क्वेश्चन में 25 सॉल्व करने के लिए है। इसके पहले जितने भी सवाल सॉल्व करने के लिए जितने भी सूत्र हमें इस्तेमाल होते थे वो सभी हम सूत्र बता चुके हैं। ऐसा नहीं है कि 5.4 में हम जो भी सवाल आएंगे उसका अलग से हमको सूत्र बताना पड़ेगा, सभी हम फॉर्मूले बता चुके हैं आप लोगों को। और जब सवाल लगाएंगे जिसके बगल में हम लिखते जाएंगे कि हाँ इसमें कौन सा सूत्र लग रहा है, कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बच्चे नहीं देखे उसको देख लेंगे कि कौन सा सूत्र लगा रहे हैं। ये हम 5.4 का एग्जाम्पल जो पढ़ा रहे हैं पढ़ाएंगे। इसके बाद पढ़ाने के बाद हम आपको जब प्रश्नावली में प्रवेश करेंगे, टोटल आपकी किताब में 10 सवाल है। 10 सवाल में से जब ये ख़त्म हो जाएगी तब इसी में हम एग्जाम्पल और प्रश्नावली दोनों ऐड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए पहला सवाल हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो सवाल को आप देख पा रहे होंगे और कह रहा है कि यक्ष सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन कीजिए। यक्ष सापेक्ष निम्नलिखित नीचे लिखा हुआ है 25 में 4 सवाल दिया हुआ है, हमको इसी का अवकलन करना है। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले पहला सवाल उतार लेते भैया। दिया है ई पर यक्स, तो यहाँ लिखेंगे माना y बराबर ई पर x हो जाएगा। अब जब सवाल में कह रहा है कि यक्ष सापेक्ष निम्नलिखित अवकलन कीजिए, तो यहाँ लिखेंगे यक्ष के सापेक्ष अवकलन। क्यों, क्वेश्चन पूरा लिखा गया है ना। ये पर क्या है, ई पर माइनस एक्स है क्या, तो माइनस एक्स है, माइनस बना लो। अब सवाल सही है। चलो ई पर माइनस एक्स है, ई पर माइनस एक्स है, ई पर माइनस एक्स हो गया। क्लियर, सवाल अब सही लिखा है ना सब। चलो पहला सवाल हम देख रहे हैं ई पर माइनस एक्स, तो वाई बराबर ई पर माइनस एक्स है, तो यहाँ लिखेंगे हम यक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर। अब हम जब यहाँ अवकलन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे भैया डी बाई डी एक्स, फिर वाई लिख देंगे बराबर, फिर लिखेंगे हम डी बाई डी एक्स ई पर माइनस एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ लिखा जाएगा डी बाई डी एक्स, यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स। आपको अभी पहले वीडियो में, इसके पिछले वाले वीडियो में अभी हम आप लोग बता रहे थे ऑफलाइन या ऑनलाइन में कि जैसे हमारा यक्स जब आ जाता है तो कभी कभी हम डी बाई डी एक्स इंटू यक्स नहीं लिखते, क्योंकि हमको ये पता है, आपको पता है कि यक्स का अवकलन 1 होती है। लेकिन जब जैसे ही माइनस आ जाता है तो हम उसको लिख लिया करते हैं कि यक्स का अगर होता तो 1 होता और माइनस एक्स है तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर -1 लिखेंगे। तो इसी प्रकार हमारा हो जाएगा भैया डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई पर एक्स का भैया ई पर एक्स ही हो जाएगा और इंटू ये है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा बाबू, -1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे भैया डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, यहाँ माइनस पहले है तो माइनस ई पर माइनस एक्स। ये आपका यक्ष के सापेक्ष अवकलन हो गया है। आप इसको लिखिए, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन आपको साइन लॉग एक्स बताते हैं, ये किताब के अनुसार आपको बताएंगे। इसको लिख लीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन बताते हैं इसका। हम आपको पहला सवाल बता चुके, इसको इरेज कर दिए हैं। अब हम आपको दूसरा सवाल बताते हैं भैया। तो दूसरा दिया हुआ है, ये तो हो गया आपका, इसको हम करने जा रहे हैं साइन लॉग एक्स। तो यहाँ लिखते भैया साइन कोष्टक में log यक्स दिया हुआ है। जब साइन log यक्स हो गया तो यहाँ हम लिखेंगे माना y बराबर लिख लेंगे, तो y बराबर साइन log यक्स हो जाएगा। और जब साइन log यक्स हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे बाबू यक्स के सापेक्ष, यहाँ पूरा कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा तब जाके बेहतर होगा। यक्स के सापेक्ष अवकलन, कहाँ गया डस्टर यार, ये रहा यक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर। अच्छा दिख रहा है वहां से ना दूर से, तो साफ सुथरा दिखना चाहिए। अवकलन करने पर यहाँ लिखेंगे बाबू डी बाई डी एक्स, फिर वाई लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा साइन कोष्ठक में log एक्स हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स, फिर हो जाएगा आपका log यक्स हो जाएगा। देखिए साइन log यक्स है, इसको पूरा पहले लिख लिया हमने।
फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स लिखा, फिर log x उतार लिया। उसके बाद अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं x बस। अभी हमने कहा कि अगर हमारा माइनस एक्स होता तब हम इस्तेमाल करते हैं माइनस एक्स का भी, और यक्स अगर रहता है तो नहीं लिखते, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्स का जो समाकलन होती है, यक्स का जो अवकलन होता है वो कितना होता है? एक होता है। और माइनस एक का अवकलन माइनस एक, माइनस एक्स का अवकलन माइनस एक। हाँ चलिए यहाँ लिखो बाबू, डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स है। समझो साइन एक्स है, इसको हम एक्स मानते हैं। हम आपको यहाँ सूत्र लिख दे रहे हैं क्योंकि हमने कहा कि सूत्र आपको साथ साथ लिखते हुए ले चलेंगे। डी बाई डी एक्स और साइन एक्स हो जाएगा। अब कौन आ गया? अरे बाप रे, चलो देखो आ जाओ, देखो साइन एक्स डी बाई डी एक्स हो गया। जब साइन एक्स डी बाई डी एक्स हो तो कितना, साइन एक्स क्या हो गया भैया अवकलन? कास एक्स हो गया। अब ये कास एक्स हो गया तो यहाँ लिखेंगे भैया कास, और उसके बाद यक्स, यक्स क्या लिखेंगे? लाग यक्स पूरा लिखेंगे इनटू। उसी तरह से बाबू यहाँ लाग एक्स दिया हुआ है तो आप सभी लोगों को पता होगा लाग एक्स कौन सूत्र बताएगा? 1/x हो गया। बढ़िया है। तो इसका क्या हो गया? लाग यक्स का हो गया 1/x हो गया इंटू यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा। अब यहाँ नहीं लिख रहे हैं, मतलब बता दे रहे बार बार। फिर हम लिखेंगे बाबू डी वाई बाई डी एक्स बराबर यक्स दिया, यहाँ लाग कास लाग एक्स दिया है और यहाँ है, इसको ऊपर लिख सकते हैं, लिखेंगे हम कास ब्रैकेट्स में लाग यक्स पूरा बटा क्या हो गया? यक्स हो गया। ये जब हो गया तो ये हमारा पूरा आंसर हो गया। आप इसको बहुत साफ सुथरे से बढ़िया से लिख सकते हैं। फिर हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 पे लेके चलेंगे। आपको सूत्र याद होने चाहिए तभी बात बन पाएगी अवकलन करने के लिए, अगर आप अवकलन करना चाहते हैं तो। अब हम आपको 2 क्वेश्चन तो बता ही चुके, क्वेश्चन नंबर 3 पे स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है भैया कास इनवर्स ब्रैकेट्स में ई पर एक्स दिया हुआ है। तब हम यहाँ साफ साफ लिखेंगे पहले, माना y बराबर कास इनवर्स ई पर एक्स हो गया। अगर ई पर एक्स हो गया तो यहाँ लिखेंगे बाबू यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब यहाँ लिखेंगे भैया डी बाई डी एक्स, ये तो अवकलन का चिन्ह ही है, यहाँ बगल में y है, y उतार लेंगे। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर डी बाई डी एक्स कास इनवर्स ई पर एक्स हो गया इंटू डी बाई डी एक्स, फिर लिखेंगे ई पर एक्स। अगर और भी करना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स इंटू एक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे बाबू, देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कास इनवर्स एक्स। हम यहाँ थोड़ा सा एक फार्मूला लिखने का प्रयास करते हैं बाबू। देखो यहाँ लिखते हैं डी बाई डी एक्स कास इनवर्स एक्स। अगर हम यहाँ पर यक्स है और ये भी हम मानते हैं ई पर यक्स, तो कास इनवर्स का सूत्र बता दो कोई? -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए -1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए माइनस है तो लिखेंगे भैया -1 बाई रूट में लिखेंगे 1 माइनस एक्स। तो एक्स किसको माने हो? ई पर एक्स को, तो लिखेंगे ई पर एक्स का होल स्क्वायर, सही है ना? इंटू ई पर एक्स का भैया हो जाएगा ई पर एक्स ही हो जाएगा, इंटू एक्स का अवकलन क्या होगा? एक ही होगा। अब उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस ये है, आप इसका गुणा करिए दोस्त, क्या हो जाएगा? ई पर एक्स हो जाएगा। देखिए ये माइनस है तो माइनस जो है यहाँ माइनस यक्स मत लाना कि माइनस एक्स लिख दे, नहीं, बगल में है तो बगल वाले लिखिएगा। उसके बाद आप लिखेंगे माइनस, ये करड़ी हो गया, रूट बना के लिखोगे 1 माइनस, इसको खोलो भैया। एक चीज़ बताते हैं आपको, हम जब इसको खोलने का प्रयास करोगे ना तो एक सूत्र बताते हैं यक्स पर यम पर यन। आपको ये सूत्र याद होगा कि यक्स पर क्या होता है? यम इंटू यन होता है। जब यक्स पर यम यन होता है इसका मतलब यम का इसमें गुणा करें हैं हम, यम का इसमें गुणा करेंगे तो मतलब 2 का एक्स में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? ई पर 2x हो गया, एक्स पर 2x हो गया, हर तरीके ई पर 2x हो गया ना। अब सही है। अब इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ये हमारा एक आंसर हो गया।
अब इसके बाद कुछ होगा ही नहीं, यहाँ हम लिख सकते बाबू आंसर। क्लियर है ना, लिखूँ नहीं होता क्या यार, साफ साफ लिख देते हैं ANW। चलो ये क्लियर हो गया, साफ साफ है ना। यहाँ पर आप कैसे खोले उसको क्लियर हो गया, आपको पता ही हो गया। ये हम इशारा कर दिए हैं और जो सूत्र इशारा था उसको बता ही दिए हैं, जो बताने योग्य था जो आपको नहीं लिखे हैं उसको हम बता दिए हैं बार बार कि पर एक्स का क्या होगा, एक्स का क्या होगा, इसका क्या होगा। चलिए अब आपका हमारा तीसरा नंबर कंप्लीट हो गया है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आपका एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगी। जब एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगी तो हम चलेंगे आपके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब प्रश्नावली आपका 5.4 की तरफ थोड़ा सा नजर बढ़ाएंगे, तब इसी में सब इंक्लूड करेंगे आपका, अलग अलग वीडियो नहीं बनेगी। हम आप लोगों को 3 तक तो बता ही दिए हैं, चौथा क्वेश्चन आपके सामने भैया। यहाँ लिखते हैं हम 4 नंबर। 4 नंबर है आपका ई पर कास यक्स, तो यहाँ लिखते हैं माना y बराबर ई पर कास यक्स, और उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये पॉइंट लिख देते हैं हम, वह अवकलन करने पर, और उसके बाद हमारा ये हो जाएगा, देखिए dy बाई डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स, और उसके बाद ई पर कास एक्स हो गया, फिर इंटू डी बाई डी एक्स कास एक्स हो गया। अगर आप एक्स का लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, हम तो नहीं लिख रहे हैं, उसका मतलब एक ही हुआ, डी वाई बाई डी एक्स कई बार लिख चुके हैं। ई पर एक्स, आजा दोस्त देखो, डी बाई डी एक्स, ई पर एक्स का जो अवकलन होता है ई पर एक्स ही होता है, और आपका एक सूत्र और लगेगा यहाँ पर, डी बाई डी एक्स कास एक्स का जो सूत्र होगा क्या होता भैया, माइनस साइन एक्स हो गया, और माइनस साइन एक्स हो गया तो यहाँ लिखेंगे ई पर एक्स का ई पर एक्स ही हो जाएगा, कास एक्स हो गया, इंटू कास एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो गया। फिर हम यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसको हम बनाने का थोड़ा सा प्रयास करते बाबू, देखो माइनस लिख दिए और उसके बाद लिख दिया हम साइन एक्स लिख दिए, फिर उसके बाद ई पर कास यक्स हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आपका इस तरह से एग्जाम्पल कंप्लीट होता है, और उसके बाद अब हम लेके चलते हैं आपको प्रश्नावली के क्वेश्चंस में, जो आपका सवाल में दिया है बाद में करो। देखो ये कंप्लीट हो गया, अब हम आपको प्रश्नावली तरफ थोड़ा सा ले चलेंगे। जिसका कंप्लीट हो गया कंप्लीट कर लो, जिसका नहीं कंप्लीट हुआ उसको कंप्लीट करो, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन चलते भैया। देखिए हम अभी अभी एग्जाम्पल आपका खत्म कर दिए हैं, अब हम आपको प्रश्नावली 5.4 पे पहुंचते हैं दोस्त। निम्नलिखित यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, ये पार्ट 1 में ही रहेगा, एग्जाम्पल और प्रश्नावली। अब हम प्रश्न पे थोड़ा सा नजर डालते हैं, कोई बच्चा मुझे सवाल बोल के बता दे। ई पर एक्स बटे साइन एक्स, यही हमारा सवाल दिया हुआ है, तो हम इसको लिखते बाबू, माना y बराबर ई पर एक्स बटे साइन एक्स हो गया। अब हम साइन एक्स जब यहाँ लिख देते भैया, तो हमारा ये अंश है, ये वाला हर है। एक हम फार्मूला यहाँ लिखते हैं डी बाई डी एक्स, इसको मानते हैं क्या मान लें, एम मान लें, एम बटे एन मान लेते हैं। आप अंश बटा हर लिखिए, एक्स बटे वाई लिखिए, के बटा एल, कुछ भी लिख सकते हैं। इसका सूत्र होता है हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। देखो हर का अवकलन हो गया और बटे हर का स्क्वायर हो गया, मतलब फिर से लिखो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का होल स्क्वायर, ये हो गया। उसी तरह से हम यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, पहले लिखेंगे हर इंटू अंश का अवकलन लिखेंगे, हर हो गया अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, सही है ना, ये सही है आपका सही, मतलब हर हो गया हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे क्या हो जाएगा भैया, हर का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स। संतुष्ट हो सब लोग। देखिए अब हम लिखेंगे यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे भैया साइन एक्स इंटू ई पर एक्स, ई पर एक्स जो होता है क्या हो जाएगा, ई पर एक्स ही होती है, माइनस फिर यहाँ लिखेंगे ई पर एक्स का ई पर एक्स ही हो जाएगा,
इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो गया, पूरा बटा हो गया भैया साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब आइए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई पर एक्स है, ई पर एक्स है, तो ई पर एक्स जो है हम इसका कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो गया साइन एक्स हो गया, साइन एक्स माइनस कास एक्स हो गया, पूरा बटा साइन स्क्वायर एक्स। आपको लगता है कि अब और किस किया जा सकता है इसको? नहीं, अगर नहीं किया जा सकता तो हम इसी को यहीं पे छोड़ देते हैं और इसको लिख देते भैया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या किसी को? पूछना चाहते तो पूछ सकते हो, फिर हम आगे चलते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड बताएंगे। भैया आ जाओ, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कोई बच्चा बोल दे हमको सवाल। आ जाओ, देखो ई पर साइन इनवर्स एक्स हो गया, यहाँ लिखेंगे भैया माना y बराबर ई पर साइन इनवर्स एक्स हो गया, यहाँ लिखते हैं हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब फिर यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स वाई, फिर यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स ई पर एकदम सेम जैसे है वैसे उतार लेंगे बाबू, फिर इंटू डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स बराबर ई पर एक्स, ये तो आपको पता ही है कि डी बाई डी एक्स अगर है और अगर हमारा सूत्र ई पर एक्स, तो इसका सूत्र होता है ई पर एक्स का ई पर एक्स ही, और आपका अगर साइन इनवर्स दिया है तो साइन इनवर्स एक्स, कोई बच्चा सूत्र बताओ हमको, 1 बाई बताओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है ना? यही आपका सूत्र है। आप इसको अगर काश इनवर्स होता तो यहाँ माइनस इस्तेमाल करते हैं हम, तो यहाँ लिखते हैं ई पर एक्स से, मतलब हो गया आपका, देखिए ई पर साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स जो सूत्र होगा उसको लिखेंगे 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके बाद अगर आप इसको और सुडौल बनाना चाहते तो बन सकती है, इसको आप ऊपर लिख देंगे, इसको नीचे लिख देंगे, तो थोड़ा सा हम एक कदम ऊपर आते हैं आगे बढ़ करके। देखिए यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसको ऊपर लिखो भैया ई पर साइन इनवर्स एक्स हो गया, अब पूरा बटा हो गया आपका कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि अवकलन के लिए बोल रहा था तो हमारा यही हमारा अवकलन हो गया। यक्ष से सापेक्ष बोल रहा था तो यक्ष से सापेक्ष अवकलन हो गया हमारा। अब हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 से हो सकता है कि हम आपको कल बता दें और समय आपका इजाज़त नहीं दे रहा है। चलिए ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है भैया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ लिख दिए हैं सवाल ताकि समय कम लगे, ठीक है ना? आज हम मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं, मुस्कुराओ नहीं इतना कि कोई तकलीफ हो जाए। देखो यहाँ लिखते भैया माना y बराबर ई पर यक्स पे 3 हो गया, फिर हो जाएगा हम यहाँ लिखेंगे यक्स के, ये बड़ा छोटा हो गया ना, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यही बात हमको लिखना है, सापेक्ष अवकलन करने पर। फिर हम लिखेंगे आजा, देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स लिखेंगे, ई पर यक्स पर क्यूब हो गया, फिर डी बाई डी एक्स लिखेंगे यक्स पर क्यूब हो गया इंटू डी बाई डी एक्स क्या लिखेंगे भैया, एक्स लिख लेंगे ना, वैसे हम लिखते हैं ना, लिख लिए। अब आइए आपका डी बाई डी एक्स हो गया, फिर हो गया इसे देखिए ई पर एक्स बताए थे कि ई पर एक्स क्या होता है, ई पर एक्स ही होता है, ये हो गया ई पर एक्स का ई पर एक्स ही हो गया इंटू इसका हो जाएगा यक्स पर एन। हम यहाँ पहले पूरा सूत्र लिख देते हैं, देखिए डी बाई डी एक्स ई पर एक्स हो जाएगा आपका, ई पर एक्स ही हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स, फिर हो जाएगा यक्स पर एन, सूत्र हो जाएगा एन यक्स पर एन माइनस 1, और फिर डी बाई डी एक्स, यक्स कितना हो जाएगा बताओ, 1 हो जाएगा बरदा। देखो इधर ई पर एक्स का ई पर एक्स ही होगा, इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एन माइनस 1 है, इसमें इससे कम हो जाएगा इंटू एक्स का 1 हो जाएगा। तब हम इसको और सुडौल बनाएंगे थोड़ा सा, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स बराबर
कैसे लिखे भैया? 3x² इंटू ई एक्स पर क्यूब हो गया, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, 3x² हो गया इंटू ई पर एक्स क्यूब, करेक्ट।